आवेदन के लिए प्रक्रिया ये है कि हम लोग ऑनलाइन इस बार आवेदन लेंगे और उसको ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उसको 1 से 1.5 महीना के अंदर उसको पूर्ण कर लिया जाएगा और उसको फिर बहाली में जो है हम लोग बहाली की प्रक्रिया समझिए कि स्टार्ट ही हो गई है। और बहाली में प्रक्रिया ये होता है कि दौड़ होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है और गोला फेंक होता है। तो इस आधार पर कराना है हम लोग। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आप सभी जानते हैं बिहार होमगार्ड की जो नई भर्ती है वो निकाली जा चुकी है और इसका इस बार जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। यानी 2011 में जो होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी उसमें क्या हुआ था कि ऑफलाइन फॉर्म को भरवाया गया था, लेकिन अभी जो 15,000 पदों पर आप देख रहे होंगे, ये नोटिस जो है हम आपको कल ही बता दिए थे। 15,000 पदों पर बिहार होमगार्ड की भर्ती होने वाली है और ये भर्ती फिजिकल पर होगा। यानी फिजिकल ही इसमें होगा, इसमें रिटन एग्जाम नहीं होगा और ना ही किसी भी प्रकार का इंटरव्यू होगा। तो देखिए, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है और जिनका भी बिहार पुलिस में नहीं हुआ, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों लोग इस फॉर्म को भर पाइएगा। यहाँ पूरा फिजिकल से संबंधित आपको जानकारी दी गई है कि फिजिकल कैसे क्या होगा, लॉन्ग जंप कितने के होंगे, दौड़ कैसे होंगे। और देखिए, बिहार होमगार्ड 15,000 नई भर्ती का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है ये आपका मार्च में शुरू हो जाएंगे और ये जो फॉर्म फिलअप होगा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है भर्ती होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका भर्ती निकाला गया है, समझे कि नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार होमगार्ड फिजिकल के बारे में कि दौड़ कैसे होगा, हाई जंप कैसे होगा, गोला कैसे होगा, किस आधार पर आपका मेरिट बनेगा, ये सारा जानकारी हम फिजिकल के बारे में आपको बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि आप लोग फॉर्म कब बनवा सकते हैं, फॉर्म कब भर सकते हैं। ऑनलाइन आपको जो है फॉर्म भरना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे ये भी आपको बताएंगे। इसके पहले अगर आपको बता दें कि अगर आप नहीं जानते हैं कि आपके ज़िले में होमगार्ड में कितने सीट हैं, क्योंकि बहुत ऐसे ज़िले हैं जिसमें रिक्तियां ही नहीं है, जिसमें सीट खाली ही नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि हम अरवल से हैं और अरवल में यहाँ देखिएगा तो सीट खाली नहीं है, तो अरवल वाले बच्चे जो हैं क्या दूसरे ज़िला में फॉर्म भर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। इस बात को भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। सबसे पहले अगर आप नहीं जानते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट हैं, कितने सीट पर खाली हैं, ये सारा जानकारी आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ये पीडीएफ के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी तक आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना जो है सीट है, कितना सीट पर बहाली होने वाली है आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, समझे कि नहीं। आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और चाहे आप औरंगाबाद हो, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, छपरा, सिवान कहीं का भी हो, आप देख लीजिएगा कि आपके ज़िले में जो है कितने सीट जो है खाली है, समझे कि नहीं। तो ये सारा जानकारी आप पीडीएफ डाउनलोड करके ले सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस नोटिस को 27 तारीख को ही जारी किया गया था। इसके बाद आप देखिएगा तो 21 फरवरी यानी कल के दिन में, कल रात में एक नोटिस को जारी किया गया जिसमें 15,000 आपकी बहाली होने वाली है और इसमें जो फिजिकल की क्राइटेरिया बताया गया, फिजिकल में क्या होगा तो देखिएगा, दौड़ फिजिकल में होगा, आपका लंबी कूद होगा और गोला फेंक होगा। अब हाइट का क्या है, क्योंकि बहुत लोग का कमेंट है कि सर हाइट क्या रखा जाएगा, एज लिमिट क्या होगा, कौन कौन लोग जो इस फॉर्म को भर पाएंगे और महिलाओं का वजन कितना होना चाहिए। क्योंकि आपने बिहार पुलिस के फिजिकल में देखा होगा कि ऊंचाई कम होने से, हाइट कम होने से, वेट कम होने से जो है महिलाएं को बाहर कर दिया गया था। तो सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे और ये जो होगा जिला पदाधिकारी डीएम साहब जो है, डीएम के आदेशानुसार जो है भर्ती होगा और डीएम साहब भी इस कार्य में लग गए हैं। हमें पता है कि सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इसका पीडीएफ चला गया है और डीएम साहब भी एजेंसी का चयन करने लगे हैं कि कैसे क्या कराना है, किस ग्राउंड में आपका दौड़ कराना है, समझे कि नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, सारा जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये हम ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बताए हैं और ये जो प्रक्रिया होगी 30 अप्रैल 2025 के पहले पूरी करनी है, समझे कि नहीं। तो दबाव भी होगा डीएम साहब के पास, डीएम साहब के ऊपर जो है दबाव भी बढ़ेगा, समझे कि नहीं।
तो ये सारा जानकारी अभी तक आप नहीं जानते हैं तो इसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसका पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेन बात है कि आपका फिजिकल कैसे होगा, क्या उसमें एलिजिबिलिटी रहेगी, महिला का वेट कितना होगा, पुरुष का वेट कितना होगा, दौड़, हाई जंप, गोला, ये सारा चीज़ हम आपको पहले इस वीडियो में बता देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिएगा, ये ऑफिशियल नोटिस है, समझे कि नहीं, ये पुरुषों के लिए और ये महिलाओं के लिए। और आप लोग जाकर सीएसबीसी का ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस खोजिएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सीएसबीसी के द्वारा भर्ती नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो भर्ती है सीएसबीसी कंडक्ट नहीं करवाएगी, समझे कि नहीं। इसलिए इसका पीडीएफ आपको लेना होगा। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक पर क्लिक करना होगा और वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा। सबसे पहले हम मेल के लिए बात करेंगे, पुरुषों के लिए। तो यहाँ देखिएगा ऊपर लिखा हुआ है दौड़, थोड़ा सा हम और जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ लिखा हुआ है दौड़, यहाँ देखिएगा 1600 मीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। इसमें पहला जो आपका स्टेप है, आपको रनिंग कराया जाएगा। पहला स्टेप में आपको रनिंग करना है और रनिंग करने के लिए आपको 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर दौड़ना होगा। अगर 6 मिनट से ज़्यादा आप रनिंग का समय लेते हैं तो आपको जो है यहीं से असफल घोषित किया जाएगा, यानी यहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। पैर में आपका चिप लगाया जाएगा। तो 6 मिनट के अंदर प्रैक्टिस में लग जाइए। अभी भी रनिंग आप छोड़ दिए हैं और फिजिकल में बिहार पुलिस का फिजिकल आप पास नहीं हुए हैं तो आप इसके रनिंग में लग जाइए, क्योंकि आपका फिजिकल बना हुआ है और आपका बिहार होमगार्ड में नौकरी हो जाएगा। तो 6 मिनट के अंदर जो है आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी। अगर इससे कम में करते हैं तो आपको वहीं से असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा हाई जंप आपका होगा। यहाँ ऊंची कूद लिखा हुआ है, न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना होगा, समझे कि नहीं। देखिए अगर 4 फीट से ऊपर अगर आप कूदते हैं 4 फीट 3 इंच के लिए, 4 फीट से 4 फीट 3 इंच के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 4 फीट 3 इंच से ऊपर 4 फीट 6 इंच के लिए 2 अंक, 4 फीट 6 इंच से 4 फीट 9 इंच के लिए 3 अंक, और 4 फीट 9 इंच से ऊपर 5 फीट के लिए 4 अंक, और 5 फीट से अगर आप 5 फीट से ऊपर कूदते हैं, अगर आप 5 फीट से ऊपर कूदते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा, समझे कि नहीं। और ये सारा नंबर आपको अगर 5-5 नंबर तीनों में उठाइएगा तो आपको मेरिट से बाहर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए प्रैक्टिस में लग जाइए। रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट के अंदर कीजिए। टाइमिंग आपको मिलेगा, 6 मिनट के अंदर आपको रनिंग करना है, क्योंकि रनिंग का मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। उसके बाद हाई जंप का आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस 5 फीट के लिए आपको करना होगा कि 5 फीट अगर आप हाई जंप कर पाएंगे तो आपको 5 अंक मिलेगा, और ये सबसे अच्छा अंक है। ये पुरुषों का हम अभी बता रहे हैं। महिला वाला जो फीमेल है वो लोग थोड़ा सा वेट कर लें, फीमेल के बारे में भी हम लोग बताएंगे। अब लंबी कूद इसमें भी होगा, लॉन्ग जंप। बिहार पुलिस में लॉन्ग जंप नहीं करवाया जाता है, लेकिन आपको बता दें बिहार होमगार्ड में लॉन्ग जंप होगा। लॉन्ग जंप करने के लिए आपको देखिए 16 फीट से अगर आप ऊपर लॉन्ग जंप करते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। अगर 15 फीट से 16 फीट के बीच में कीजिएगा 4 अंक, 14 फीट से 15 फीट के बीच में 3 अंक, 13 फीट से 14 फीट के बीच में 2 अंक, 12 फीट से 13 फीट के बीच में 1 अंक। तो आपको लॉन्ग जंप का जो प्रैक्टिस है वो किसी आप फिजिकल ट्रेनर के साथ कीजिए, किसी खुले मैदान में कीजिए, लेकिन आपको 16 फीट आपके पास मापने वाला होगा, उससे आप ले लीजिए। 16 फीट नाप के जो है आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी सोए रहिएगा तो एक तो एग्ज़ाम निकलता नहीं है, और बिना एग्ज़ाम वाला भर्ती है तो इसको आप छोड़ दीजिएगा, नहीं छोड़ना है, समझे कि नहीं। तो 16 फीट से ऊपर आपको लॉन्ग जंप लगाना होगा 5 अंक के लिए। अब देखिए गोला फेंक जो होगा 16 पाउंड का गोला, न्यूनतम 16 फीट, समझे कि नहीं। गोला फेंक भी इसमें होगा। तो देखिए गोला फेंक अगर 20 फीट से अधिक दूरी तक आप फेंकते हैं तो 5 अंक आपको मिलेगा। तो गोला फेंक के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा कि 5 अंक आपको मिले। यानी टोटल मेल का जो फिजिकल है ये 15 नंबर का फिजिकल होगा। 15 नंबर का फिजिकल होगा, जिसमें 5 नंबर का फिजिकल आपका हाई जंप हो गया, 5 नंबर का फिजिकल आपका लॉन्ग जंप हो गया, और 5 नंबर का फिजिकल आपका गोला फेंक हो गया। यानी 5 का 5, 5 दूना 10, 5 आई 15, यानी 15 नंबर। 15 में अगर आपका 12-13 भी नंबर आ जाएगा ना
तो आपको मेरिट में नाम आ जाएगा और आप बिहार होमगार्ड में नौकरी कीजिएगा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें आर्मी वाले भी अभ्यर्थी जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसमें एग्जाम तो होगा नहीं, तो जो जितना भी दिन भर इधर उधर घूमते रहता था, दौड़ता था, खेलता था, कूदता था, क्रिकेट खेलता था, ये सभी लोग इस भर्ती में भाग लेंगे। क्योंकि ये बिना पढ़ने लिखने वाला का भी नौकरी मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम ही नहीं देना है। तो कंपटीशन इसमें ऑलरेडी हाई है। अगर एग्ज़ाम पहले होमगार्ड लेता तो इसमें कंपटीशन कम हो जाता और पढ़ने वाले लोगों को नौकरी मिलता। लेकिन इसमें अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा। और 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। एलिजिबिलिटी याद रखिएगा, 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म को भर पाइएगा, एलिजिबिलिटी आपका यही रहेगा। तो यह हमने आपको मेल के बारे में बता दिया। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं, जो फिजिकल का PDF है, ये सारा जो जानकारी है, अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को ले पाइएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर PDF का लिंक नहीं खुलता है, तो भाई PDF का लिंक खुलता है। अब आप सही से नहीं खोलते हैं, लिंक पर आप सही से जाकर क्लिक कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। अब देखिए, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ लगानी होगी 5 मिनट के अंदर। अगर कोई महिला 5 मिनट के अंदर 800 मीटर दौड़ती है तो उन्हें जो है सफल घोषित किया जाएगा, अन्यथा असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब ऊंचाई इसमें देखिएगा तो 4 फीट के ऊपर, अगर 4 फीट ऊपर अगर आप जंप करती हैं तो 5 अंक आपको मिलेगा। लंबी कूद में, लॉन्ग जंप में आप देखिएगा तो 13 फीट से ऊपर अगर आप लॉन्ग जंप लगाती हैं तो 5 अंक मिलेगा। गोला फेंक में आप देखिएगा तो 12 पाउंड का गोला होगा, यानी 14 फीट से अधिक दूरी तक अगर 12 पाउंड का गोला आप फेंक पाती हैं तो 5 अंक मिलेगा। तो यहाँ साफ साफ कहना है कि आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों का जो फिजिकल होगा वो 15 नंबर का होगा। इसमें महिला भी फॉर्म भर सकती है और पुरुष भी फॉर्म भर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कंपटीशन लेवल जो है बढ़ेगा और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम, समझे कि नहीं। इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो कंपटीशन आपका ऑलरेडी बढ़ गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अभी से अगर आप तैयारी में नहीं लगिएगा, अगर अभी से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको तैयारी जो है शुरू कर देनी चाहिए। और आपको बता दें, मार्च के फर्स्ट वीक से आपका जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए, समझे कि नहीं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कि मार्च में आपका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट वाइज सब नोटिस निकलेगा, समझे कि नहीं। इसीलिए आपको कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिस निकलेगा तो किसी को पता रहेगा, किसी को नहीं पता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हों। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि कुछ ज़िला में सीट नहीं है। अभी आपको बताया कि कुछ ज़िला में जो है सीट नहीं है, जैसे अरवल हो गया, बगहा हो गया, नौगछिया हो गया, ऐसे बहुत सारे 5-7 ज़िले हैं जिसमें सीट नहीं है, यानी 0-0 सीट है, 0-0 सीट है। तो वो लोग फॉर्म कैसे भरेंगे? तो देखिए, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जिस ज़िले में भर्ती है उसी ज़िले के अभ्यर्थी जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे। अभी ऑफिशियल नोटिस आने दीजिए, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसका PDF लेकर आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपके ज़िले में कितने भर्ती है, कितने सीट पर भर्ती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर जिला वाइज आप लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा भर्ती पटना में है, 2683 पद पर सबसे ज़्यादा पटना में। उसके बाद गया में 1650 पद पर है। उसके बाद आप देख लीजिए 1326 समस्तीपुर में है। दरभंगा में 1345 पदों पर भर्ती होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, समझे कि नहीं। सबसे ज़्यादा सीट जो है ये आपका यहाँ देखिएगा 1479 है। ये सारा सीटें की जानकारी आपको इसी PDF में मिलेगा। तो PDF का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर आप PDF ले लीजिएगा, समझे कि नहीं। PDF ले लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट लिस्ट पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, समझे कि नहीं। कमेंट कीजिए और चैनल को जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना अच्छा जानकारी आपको हम देंगे और इस भर्ती से रिलेटेड जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिनको PDF नहीं मिला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।